नमस्कार। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में सियासी संग्राम छिड़ गया है। राष्ट्रीय जनता दल के विधान परिषद के 5 सदस्य जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए हैं। इसे लालू परिवार के लिए, राष्ट्रीय जनता दल के लिए जोरदार झटका माना जा रहा है और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी, क्योंकि प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर जिस तरह नीतीश कुमार को विपक्ष ने घेरा था, उससे नीतीश की मुश्किलें बढ़ती दिख रही थी। लेकिन आज नीतीश ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है, जिसे कहा जाना चाहिए कि विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें सियासी संजीवनी उन्होंने लेने की कोशिश की है। इससे जेडीयू को तो मजबूती मिलेगी ही, आरजेडी का भी मनोबल विधानसभा चुनाव से पहले उसके हौसलों पर असर पड़ सकता है। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे यही है कि हमारे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, इस लिंक पर क्लिक करके आप हमें आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। आपसे अपील है कि आप स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें। मैं बात कर रहा हूं बिहार के सियासी घमासान की। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले लालू परिवार के अंदर भी बताया गया है कि जबरदस्त घमासान चल रहा है। ये घमासान इसको लेकर है कि आज जिन 5 बड़े नेताओं ने, विधान परिषद के सदस्यों ने आरजेडी छोड़ी है, बताया गया है कि इसके पीछे भी कारण उन्हें तेजस्वी यादव के नेतृत्व को लेकर कोई शिकायत है। इस तरह की खबरें बिहार से हैं और इसके अलावा कई नेताओं ने विधान परिषद के टिकट न मिलने को लेकर भी नाराजगी जताई है और पटना में आरजेडी कार्यालय के बाहर गहमा गहमी तेज है। और विधानसभा चुनाव से पहले एक और मुश्किल राष्ट्रीय जनता दल के सामने आ रही है। खबरों के मुताबिक कहा यह गया है कि तेज प्रताप यादव विधान परिषद जाने की जिद पर अड़ गए हैं। मैं आपको याद दिला दूं कि तेज प्रताप यादव ने पिछले साल लोकसभा चुनाव से पहले बगावत की थी, पार्टी से मोर्चा खोला था और लालू राबड़ी मोर्चे का गठन किया था और कहा था कि वो भी चुनाव मैदान में उतरेंगे। और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस तरह की खबरें आ रही हैं कि अब तेज प्रताप यादव इस बात के लिए अड़ते दिख रहे हैं कि उन्हें भी विधान परिषद भेजा जाना चाहिए। एक और दिक्कत आरजेडी के लिए सामने और आ रही है, वो ये है कि आरजेडी के बहुत सीनियर नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। रघुवंश कुछ कारणों से नाराज चल रहे हैं, लेकिन चुनाव से ठीक पहले रघुवंश प्रसाद सिंह का इस्तीफा देना बहुत सीनियर नेताओं में से आरजेडी के हैं। बिहार में उनकी प्रमुख नेताओं में उनकी गिनती होती है और ऐसे में आरजेडी को झटके पर झटका लग रहा है। और अब जो ये पूरी बात है, ये यहां से निकल कर आगे जा रही है महागठबंधन की तरफ, क्योंकि महागठबंधन में ये गणित भी चल रहा है कि क्योंकि सीटों के बंटवारे को लेकर जो महागठबंधन के दल हैं, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल है, कांग्रेस है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी है और विकासशील इंसान पार्टी है, इनके बीच में सीटों को लेकर जिस तरह की मारामारी है, उसके बीच में खबर ये आ रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी महागठबंधन से जा सकते हैं। यह भी एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि अगर जीतन राम मांझी महागठबंधन से निकलते हैं, उनके बारे में इस तरह की खबरें हैं कि वो नीतीश कुमार के साथ फिर से वापस जा सकते हैं। अगर मांझी नीतीश कुमार के साथ जाते हैं तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार ने एक बड़ी सियासी जीत हासिल कर ली है, क्योंकि चुनाव से एन पहले अगर आप प्रतिद्वंदी के खेमे में इतनी बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक, जिसे कह सकते हैं सियासी सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, और उसके बाद अगर आप अपने एक पुराने साथी लेकिन बिहार में मुख्यमंत्री रह चुके और महागठबंधन के भी मैं भी एक प्रमुख दल कह सकते हैं, उनको, मांझी को अगर आप वापस ले आते हैं तो निश्चित रूप से ये नीतीश कुमार के लिए मुश्किल के इस दौर में, जब कई वरिष्ठ साथी उनका साथ छोड़ चुके हैं, जब वो कोरोना के कारण जो लॉकडाउन लगा, उसके बाद जो प्रवासी बिहार में आए उनको लेकर मुश्किल में फंसे हुए हैं, क्वारंटीन सेंटर्स की बदहाली को लेकर मुश्किल में फंसे हुए हैं, ऐसे समय में ये नीतीश के लिए एक सियासी संजीवनी साबित हो सकती है। और दूसरी ओर आरजेडी को अपने घर का झगड़ा संभालना होगा, क्योंकि पहले भी इस तरह की खबरें आई हैं कि टिकट बंटवारे को लेकर या मुख्यमंत्री के फेस को लेकर लालू परिवार के अंदर सब कुछ ठीक नहीं दिखाई देता। और लोकसभा चुनाव से पहले, जैसे मैंने कहा कि जिस तरह तेज प्रताप ने मोर्चा खोला था और बताया जाता है कि कहीं ना कहीं मीसा भारती वो भी इसे लेकर, उनकी भी कोई नाराजगी है, वो भी अपने समर्थकों को टिकट दिलाना चाहती हैं।
ऐसे हालात में लालू यादव को परिवार और पार्टी को एकजुट रखते हुए चुनाव मैदान में कूदना होगा। लेकिन सबसे बड़ी जो राहत है वो नीतीश कुमार के लिए है, क्योंकि चुनाव से ठीक ऐन पहले उन्होंने ये मास्टर स्ट्रोक खेलकर अपनी जो, जिसे कहा जा रहा था कि नीतीश नर्वस दिखाई दे रहे हैं, चुनाव में पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह आरजेडी उन पर हमलावर थी, इसमें नीतीश ने एक सफलता हासिल की है। और अगर वो जीतन राम मांझी को अपने पाले में वापस ले आते हैं तो निश्चित रूप से ये उनके लिए एक बहुत बड़ी सफलता होगी। और महागठबंधन में जो शामिल दल हैं उनमें तो अभी टिकटों के बंटवारे को लेकर, मुख्यमंत्री के चेहरे के चयन को लेकर रार मची हुई है। और ऐसे में बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी गठबंधन बढ़त बना सकता है। बिहार के विधानसभा चुनाव के सियासी संग्राम पर मेरी नजर बनी रहेगी और आपसे मैं सत्य हिंदी पर, इस मुद्दे पर और बाकी तमाम मुद्दों पर भी बात करता रहूंगा। जाने से पहले एक अपील आपसे जरूर करना चाहूंगा, सत्य हिंदी के फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।